11 दिसंबर 2025 का वो दिन जब डिजिटल दुनिया में मानो भूचाल सा आ गया। पूरे भारत में करोड़ों निवेशकों की सांसें थम सी गई थी। आधी रात का वक्त था और सबकी उंगलियां रिफ्रेश बटन पर टिकी हुई थी। वो लम्हा आ चुका था। कोरोना रेमेडीज आईपीओ का अलॉटमेंट स्टेटस आखिरकार लाइव हो गया था। ये सिर्फ कोई आम फाइनेंशियल अपडेट नहीं था, बल्कि एक बड़े दांव वाली लॉटरी थी। उन लाखों लोगों के लिए ये सच्चाई का वो लम्हा था जिन्होंने अपनी जमा पूंजी और ढेरों उम्मीदें इस उभरती हुई फोमा कंपनी में लगा दी थी। कोरोना रेमेडीज आईपीओ अलॉटमेंट स्टेटस के लिए सर्च इतनी ज्यादा थी कि सर्वर तक क्रैश हो गए। ये कीवर्ड ट्रेंडिंग चार्ट पर छा गया था। इससे पता चलता है कि इसकी मांग कितनी जबरदस्त थी। हर कोई बस यही जानने को बेताब था कि क्या वो उन चुनिंदा लोगों में से हैं जिनकी किस्मत का ताला खुल गया है। क्या उनके निवेश के सपनों को अब पंख लगने वाले हैं? हवा में एक अजीब सी बेचैनी थी जिसमें घबराहट और खुशी दोनों घुल मिल गए थे। आखिर कई लोगों का वित्तीय भविष्य जो दांव पर लगा था। ये सिर्फ स्टेटस चेक करने की भागदौड़ नहीं थी, बल्कि एक बड़े दांव को सही साबित करने की कोशिश थी। ये एक कंपनी के भविष्य में विश्वास और बम्पर रिटर्न की उम्मीद थी। आने वाले कुछ दिन खुशियां लाते या मायूसी, पर फिलहाल सबकी नजरें उस एक जादुई शब्द पर टिकी थी, अलॉटेड। अब कौन इस फाइनेंशियल रेस में बाजी मारेगा? उस पल की गर्माहट या कहें कि उसकी ताकत को समझने के लिए हमें जरा आंकड़ों पर गौर करना पड़ेगा। 8 दिसंबर को खुला और महज 2 दिन बाद 10 दिसंबर 2025 को बंद हुआ कोरोना रेमेडीज का आईपीओ सिर्फ पॉपुलर नहीं था, बल्कि ये तो एक जबरदस्त जलवा था। ये आईपीओ, जिसकी वैल्यू 655.37 करोड़ रुपए थी, इसमें कमाल का ओवर सब्सक्रिप्शन देखने को मिला 137.04 गुना। सोचिए, एक शेयर के पीछे लगभग 137 एप्लीकेशंस आए। ये चौंका देने वाला आंकड़ा बता रहा था कि ज्यादातर रिटेल इन्वेस्टर्स अपना पूरा जोश दिखाने के बावजूद मायूस ही होने वाले थे। उनके लिए तो अलॉटमेंट प्रोसेस एक तरह से लॉटरी जीतने जैसा था, निवेश जैसा कम और किस्मत आजमाने जैसा ज्यादा। और इस सब पर सोने पर सुहागा थी ग्रे मार्केट प्रीमियम या जीएमपी, जो अलॉटमेंट वाले दिन 27.8% के मजबूत आंकड़े पर था। ये अनऑफिशियल इंडिकेटर, जो ऑफिशियल लिस्टिंग से पहले शेयरों के प्रीमियम पर ट्रेडिंग को दिखाता है, इन्वेस्टर्स का तगड़ा भरोसा और लिस्टिंग पर जबरदस्त मुनाफे की उम्मीद दिखा रहा था। ये साफ संदेश था कि कोरोना रेमेडीज की डिमांड जबरदस्त थी और हर कोई इस मौके का फायदा उठाना चाहता था। इसने कंपटीशन को ऐसे आसमान छूते लेवल पर पहुंचा दिया जो पहले कभी नहीं देखा गया था, और इसके बाद शुरू हुई डिजिटल दौड़ की पूरी तैयारी कर दी थी। इतनी जबरदस्त टक्कर थी कि अपना अलॉटमेंट स्टेटस चेक करना एक बहुत जरूरी, मानो कोई रस्म जैसा काम बन गया था। इसका आधिकारिक रजिस्ट्रार बिगशेयर सर्विसेज इस पूरे डिजिटल खेल का केंद्र बन गया था। निवेशक उसकी वेबसाइट पर टूट पड़े, अपना एप्लीकेशन नंबर और पैन डिटेल डाल डालकर एक अच्छे नतीजे की उम्मीद कर रहे थे। लेकिन बिगशेयर ही इकलौती जगह नहीं थी। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, जिसे हम बीएसई कहते हैं, और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज यानी एनएसई ने भी स्टेटस वेरीफाई करने के रास्ते दिए। खासकर उन लोगों के लिए जो सर्वर ओवरलोड की दिक्कत से जूझ रहे थे या फिर बस कई जगहों से पक्का करना चाहते थे। इसी वजह से कुछ खास सर्च क्वेरीज की बाढ़ आ गई थी, जैसे कि कोरोना रेमेडीज आईपो अलॉटमेंट स्टेटस, बिगशेयर आईपो अलॉटमेंट स्टेटस, बीएसई आईपो अलॉटमेंट स्टेटस चेक, और कोरोना आईपो अलॉटमेंट स्टेटस जैसे शॉर्टकट भी खूब ढूंढे जा रहे थे। ये मानो एक डिजिटल खजाने की खोज थी, जहां हर क्लिक और हर रिफ्रेश के साथ पैसों की उम्मीद जुड़ी हुई थी। इन ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स की सुविधा ने, भले ही कभी कभी ज्यादा ट्रैफिक की वजह से थोड़ी दिक्कत आती थी, भारत के प्राइमरी मार्केट के आधुनिकीकरण को साफ साफ दिखाया। इसने आईपीओ में निवेश के इस बड़े दांव वाले खेल को लाखों आम नागरिकों तक पहुंचाया। हालांकि कंपटीशन अभी भी तगड़ा था। 12 दिसंबर 2025 का दिन अलॉटमेंट के ठीक बाद बाजार में एक नई हलचल और लोगों के बीच मिली जुली भावनाएं लेकर आया। ज्यादातर ऐसे आवेदक जिन्हें शेयर नहीं मिल पाए थे, उनके लिए ये वो दिन था जब उनके पैसे वापस आ गए। रिफंड प्रोसेस शुरू हो गया और पैसा सीधे बैंक अकाउंट्स में वापस पहुंचने लगा। कई लोगों के लिए इसके साथ उफ़, चलो अगली बार वाली निराशा भी थी। बेशक कई लोगों के हाथ निराशा लगी, लेकिन फंड्स की जल्द वापसी से बाजार में पैसों का फ्लो बना रहा। इससे निवेशकों को अपना पैसा दूसरे मौकों पर लगाने का मौका मिला। लेकिन कुछ गिने चुने खुशकिस्मत लोगों के लिए ये दिन एक खामोश जीत का जश्न लेकर आया। शेयर सीधे उनके डीमैट अकाउंट में पहुंच गए और उनकी वो डिजिटल अर्जी अब एक ठोस संपत्ति में बदल चुकी थी। ये शेयर क्रेडिट होने का प्रोसेस एक अहम कदम था, जिसने उनके मालिकाना हक पर मुहर लगा दी और उन्हें उनकी इन्वेस्टमेंट जर्नी के अगले पड़ाव के लिए तैयार कर दिया। दोनों गुटों के बीच का फर्क साफ था। एक गुट आगे बढ़ रहा था तो दूसरा एक शानदार शुरुआत की तैयारी में था। रिफंड और शेयरों की क्रेडिटिंग का ये बिल्कुल स्मूथ और डिजिटल प्रोसेस दिखाता है कि भारत के तेजी से बढ़ते प्राइमरी मार्केट के पीछे कितना मजबूत इंफ्रास्ट्रक्चर है। इसने ये भी साबित किया कि इतनी भारी डिमांड के बावजूद भी हमारी फाइनेंशियल मशीनरी पूरी बारीकी और सटीकता के साथ काम करती है। अब सारी निगाहें टिकी हैं 15 दिसंबर 2025 पर। ये वो दिन है जब कोरोना रेमेडीज बीएसई और एनएसई पर लिस्ट होगा, जिसका सबको बेसब्री से इंतजार है। 137.04 गुना ओवर सब्सक्रिप्शन और करीब 28% के ग्रे मार्केट प्रीमियम जीएमपी के साथ इसकी धमाकेदार लिस्टिंग की उम्मीदें आसमान छू रही हैं।
जिन निवेशकों को अलॉटमेंट मिली है, अब वो तगड़े लिस्टिंग गेन की उम्मीद कर रहे हैं, जो कंपनी की पॉपुलैरिटी और जबरदस्त डिमांड को दिखाता है। लेकिन लिस्टिंग का दिन अपने साथ कई उतार चढ़ाव भी लाता है। ओपनिंग बेल बजते ही ट्रेडिंग शुरू हो जाएगी और बाजार ही तय करेगा कि कोरोना रेमेडीज के शेयरों की असली कीमत क्या है। क्या ये शेयर आसमान छूकर शुरुआती निवेशकों को मोटा मुनाफा देंगे या फिर इसे कुछ अनचाही चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा? ये आईपीओ सिर्फ कोरोना रेमेडीज के लिए ही नहीं, बल्कि बिगशेयर सर्विसेज के लिए भी एक बड़ी जीत है। इस पूरे हंगामे में एक बड़े रजिस्ट्रार के तौर पर उसकी पहचान और बढ़ गई है। बड़े तौर पर देखें तो ये भारत के प्राइमरी मार्केट की जबरदस्त तेजी को दिखाता है, जहां रिटेल इन्वेस्टर्स भी अब और ज्यादा एक्टिव हो रहे हैं और फार्मा जैसे सेक्टर्स में नए मौके तलाश रहे हैं। कोरोना रेमेडीज का ये आईपीओ अब एक बेंचमार्क बन गया है। ये जबरदस्त डिमांड, डिजिटल एफिशिएंसी और शेयर बाजार की रोमांचक क्षमता की कहानी है। अब बस सबको यही देखना है कि आगे क्या होता है।